अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है आपका। देखो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की खीर। मैंने यहाँ पर एक बड़ा-सा कद्दू लेकर देखो कद्दू को काट रही हूँ, क्योंकि कद्दू की खीर बहुत ही अच्छी रहती और खाने में बहुत ही मज़ा आएगी। देखो मैंने कद्दू को दो पीसेस कर लेने के बाद देखो कद्दू को इस तरह से काट लेना चाहिए, क्योंकि कद्दू दिखने में ज़्यादा बड़ा दिखता है, बट वो तुरपने के बाद थोड़ा कम ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा कद्दू ली हूँ। आप चाहे तो आधे कद्दू से भी बना सकते हैं। देखो काटने के बाद इस तरह से छीलन उसका छिलका है जो काट लीजिए जी। काट लेने के बाद देखो जी पूरा छिलका निकाल लेना चाहिए और अंदर के बीन्जेस भी काट लेना चाहिए। बीन्जेस नहीं रखना चाहिए इसके। देखो काट लेने के बाद मैंने इसको तुरपनी से अच्छी तरह से तुरप लेने के बाद देखो एक कटोरी में थोड़ा-सा यानी कि जो तुरपा हुआ है वो डालकर 1 कप वाटर डालकर मैंने कद्दू को अच्छी तरह से गला लिए, क्योंकि ये हलवा नहीं है ना, खीर है ना, इसीलिए इसको पहले ही कद्दू को जो तुरपे हुए कद्दू को का यानी कि गला लेना चाहिए वाटर में। एक चूल्हे पर आकर मैंने यहाँ पर दूध रखकर देखो एक उबाल आने तक रुकिए। एक उबाल आने के बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ चावल को पहले ही भिगो कर रखी थी। यह सब्ज़ चावल कद्दू की खीर है। ये बहुत ही खाने में मज़ा आएगी, क्योंकि सब्ज़ चावल पहले ही भिगाने से जल्दी गल जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी और वक़्त भी बच जाएगा जी। ओके, सो फाइनली हम इसमें डालने के बाद स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेना। अब देखो खीर को अच्छी तरह से यानी कि सब्बू जो हम डाले थे उसको अच्छी तरह से पका लेना चाहिए और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इलायची को डाली हूँ। देखो हमारे सब्बू चावल गल गए। गलने के बाद ही जो हमने कद्दू को यानी कि कद्दू को कद्दू को बॉईल कर रख ली थी, वो निकाल कर इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कद्दू जो है जल्दी पक जाता है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब देखो ये कद्दू को डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखो हमारे सब्बू के चावल पकने के बाद डालना चाहिए, पहले ही मत डालिए, क्योंकि अब कद्दू जो पहला ही पका था ये और 1-10 मिनट में बन जाएगा। ये बहुत ही यम्मी और खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। अब फाइनली देखो हमारे कद्दू और सब्बू चावल तो जो रहे वो सब पक चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से पका ली। और देखो 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप डाल रही हूँ मैं शुगर। आप चाहे जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। इसमें गुड़ से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, बट मैंने यहाँ पर शुगर को इस्तेमाल करी थी, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा मीठा डाली हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। देखो गाढ़ी अच्छी थिक बन चुकी है। आप चाहे तो इसमें कंडेंसर मिल्क भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे नेचर कलर आने के लिए थोड़ा-सा ग्रीन फूड कलर डाली हूँ, क्योंकि इसी से इसका कलर जो है देखो सेम टू सेम कद्दू की तरह दिख रहा है, क्योंकि दूध में कद्दू डालने से उसका कलर लाइट हो गया था, इसीलिए कलर को यूज़ करना चाहिए। और फाइनली चलो मैं ऊपर से किशमिश और खोपरा डाल रही हूँ। आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो। सो फाइनली हमारी कद्दू और सब्बू चावल की खीर बन चुकी है। ये देखो दिखने में बहुत ही यम्मी और दिख रही है और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। सो फाइनली आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स टू वॉच टाइम। हैप्पी फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय।